1971 का साल था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मशहूर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था। बाहर से देखने पर यह एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था। ना कोई खतरनाक मशीन, ना कोई दवा, ना किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर। बस कुछ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स, एक बेसमेंट और एक नकली जेल। सब वॉलंटियर्स थे, सबको पैसे मिल रहे थे, सबको पहले ही बताया गया था कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, एक रोल प्ले, और कभी भी कोई चाहे तो बाहर निकल सकता है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि इंसान का दिमाग रोल को इतनी जल्दी सच मान लेता है। बेसमेंट को जेल की तरह बनाया गया था। लोहे के दरवाजे, तंग गलियारे, छोटी कोठरियां। गार्ड्स को यूनिफॉर्म दी गई, बटन दी गई, विसल दी गई, और सबसे खास चीज डार्क सनग्लासेस, ताकि उनकी आंखें दिखाई ना दें। प्रिजनर्स को उनके कपड़े उतारकर एक जैसे कपड़े पहनाए गए, नाम छीन लिए गए और सिर्फ नंबर्स दिए गए। उस पल शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहीं से इंसान की आइडेंटिटी तोड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। पहला दिन हल्का फुल्का था, हंसी मजाक, ऑकवर्डनेस, जोक्स। गार्ड्स अभी खुद को गार्ड्स नहीं मान रहे थे और प्रिजनर्स अभी खुद को कैदी नहीं समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, टोन बदलने लगी। गार्ड्स ने ऑर्डर्स देना शुरू किया, प्रिजनर्स ने ओबे करना शुरू किया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका था। दूसरे दिन सुबह ही रिबेलियन हुई। प्रिजनर्स ने सेल डोर्स पर बैरिकेड बना ली, गार्ड्स को अंदर आने से रोका। यह एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं था। रिसर्चर्स ने गार्ड से कहा, जो करना है करो, लेकिन वायलेंस मत करना। बस यही 8 लाइन काफी थी। गार्ड्स ने पावर का दूसरा रूप निकाला, साइकोलॉजिकल प्रेशर। नींद खराब करना, अपमान करना, एक्सरसाइज से पनिश करना। धीरे धीरे पनिशमेंट नॉर्मल लगने लगी। तीसरे दिन एक प्रिजनर पूरी तरह टूट गया। वो चिल्ला रहा था कि वो बाहर जाना चाहता है, कि वो अब रोल नहीं निभा सकता। रिसर्चर्स कंफ्यूज थे। उन्हें लगा शायद ये एक्टिंग है, शायद वो एक्सपेरिमेंट को स्पॉइल करना चाहता है। और यहीं सबसे डरावनी बात सामने आती है। जब इंसान सफरिंग को भी डेटा समझने लगे, तब कंपैशन मर जाती है। दिन बीतने लगे और गार्ड्स बदलने लगे। कुछ गार्ड्स ज्यादा क्रूअल नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कभी किसी को रोका नहीं। साइलेंस भी पावर का हिस्सा बन गई। प्रिजनर्स ने खुद को नंबर्स मान लिया था। कोई टॉयलेट परमिशन मांग रहा था, कोई आंख मिलाने से डर रहा था। एक इंसान ने ब्रेड क्रम्ब से अपने बेड पर क्रॉस बना लिया, जैसे वो अब किसी हायर पावर से मदद मांग रहा हो। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि बाहर का कोई दुश्मन नहीं था। न गार्ड्स इनहेरेंटली इविल थे, न प्रिजनर्स वीक थे। सिस्टम ने सबको मोल्ड कर दिया था। यूनिफॉर्म ने गार्ड्स को अथॉरिटी दी और केजेस ने प्रिजनर्स को हेल्पलेसनेस सिखा दी। धीरे धीरे रियलिटी और एक्सपेरिमेंट का फर्क खत्म हो गया। एक दिन रिसर्चर्स ने प्रिजनर्स को पैरोल का ऑप्शन दिया, लेकिन ट्विस्ट ये था कि उन्हें पैसे छोड़ने पड़ते। ज्यादातर प्रिजनर्स पैसे छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन फिर भी बाहर नहीं गए, क्योंकि उनका दिमाग अब यही मान चुका था कि वो सच में कैदी हैं। फ्रीडम ऑप्शन होते हुए भी लोग चेन रह गए। एक्सपेरिमेंट 14 दिन चलना था, लेकिन छठे दिन एक महिला रिसर्चर बेसमेंट में आई। उसने देखा, सुना और बस एक सवाल पूछा, आप लोग ये सब कैसे अलाउ कर रहे हो? और उसी पल एक्सपेरिमेंट रुक गया, जैसे किसी ने सबको जगा दिया हो। सडनली सबको एहसास हुआ कि वो क्या बन चुके थे। एक्सपेरिमेंट बंद होने के बाद गार्ड्स शर्मिंदा थे, प्रिजनर्स कंफ्यूज थे, रिसर्चर्स खुद शॉक्ड थे। सब नॉर्मल लोग थे, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसे रोल में डाल दिया जहां एम्पैथी धीरे धीरे गायब हो गई। इस एक्सपेरिमेंट का असली डर यही है। यह हमें बताता है कि बुराई हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार वो सिस्टम से आती है, रोल से आती है, पावर से आती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब बदल गया। आज जब हम ऑफिसेज, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस या सोसाइटीज को देखते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हम भी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? क्या यूनिफॉर्म, टाइटल और अथॉरिटी हमें भी धीरे धीरे बदल रही है? और क्या हम इतने अवेयर हैं कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिंदा रख सकें?
क्योंकि इतिहास ये बताता है कि दुनिया हमेशा समझदार की नहीं सुनती। दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पावर होती है। लेकिन हर पावर एक टेस्ट है, और जो इस टेस्ट में फेल होता है वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। शायद यही वजह है कि ये एक्सपेरिमेंट आज भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं था, सिर्फ इंसान थे और हालात थे। और यही सबसे डरावनी सच्चाई है। और ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इंसान सिर्फ बुरा होता है या सिर्फ अच्छा होता है, तो अगला एक्सपेरिमेंट आपकी सोच पूरी तरह हिला देगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की जिसमें आम लोग सिर्फ भीड़ की मानने लगते हैं। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि दुनिया भीड़ की सुनती है या सच की, तो अगला वीडियो मिस मत करना। और अगर आपको ऐसे ही रियल एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी और दुनिया के हिडन ट्रूथ्स जानना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो सच्चाई है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। मिलते हैं अगली कहानी में।